Hello guys, welcome you to my new YouTube channel Kyra Classes. We have studied diversity in the living world in the previous video. Now let's move to another topic, that is taxonomic categories. The term taxon was introduced for the first time by ICBN in 1956. Mayer in 1964 defined taxon as a taxonomic group of any rank that is sufficiently distinct to be worthy of being assigned a definite category. जो टैक्सॉन टर्म है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था आईसीबीएन ने इन 1956. आईसीबीएन की फुल फॉर्म तो अब आपको पता होगी. इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. मेयर इन 1964 डिफाइंड टैक्सॉन. मेयर ने 1964 में एक डेफिनेशन दी थी टैक्सॉन की. वो ये थी कि इट इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक. किसी भी रैंक का टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो कि काफी हद तक वर्दी होता है, काबिल होता है एक डिफिनाइट या फिक्स्ड कैटेगरी को असाइन करने में. Classification is a process in which closely resembling organisms are placed in a group. Classification एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो organisms एक दूसरे से बहुत ज्यादा resemble करते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें प्लेस किया जाता है ग्रुप में. The groups which have similarities are placed into larger groups. जो इन ग्रुप्स की सिमिलैरिटीज होती हैं, जिन ग्रुप्स में आपको एक जैसी चीजें मिलती हैं, आप उनको बड़े बड़े ग्रुप्स में रखते हो. The various grouping levels or ranks in classification are known as taxonomic categories. तो various grouping levels, अलग अलग grouping levels या फिर इन्हें ranks भी कहा जा सकता है क्लासिफिकेशन में, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, taxonomic categories. Each category is referred to as a unit of classification or rank. हर एक कैटेगरी को क्लासिफिकेशन का यूनिट कहा जाता है या फिर आप उसे रैंक भी कह सकते हो. एंड इज कॉमनली कॉल्ड टैक्सॉन, और कॉमनली इसको कहते हैं टैक्सॉन. A taxon is a general term for grouping in a systematic classification. तो मैं ये कह सकती हूँ कि टैक्सॉन एक जनरल टर्म है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करने के लिए, उसे ग्रुप में रखने के लिए सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में. A taxon refers to a group of similar and genetically related individuals having certain characters different from other groups. तो एक और डेफिनेशन अगर मैं टैक्सॉन की बताऊं तो ये भी हो सकती है कि टैक्सॉन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स. टैक्सॉन उस ग्रुप को बताता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिमिलर और जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं. मतलब उनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सिमिलर होगा एक दूसरे से, और उनके कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो दूसरे ग्रुप से अलग होंगे. फॉर एग्जाम्पल, all the insects form taxonomy as they have some common characters. जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो टैक्सोनॉमी फॉर्म करेंगे क्योंकि उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर जरूर होंगे. दे हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स. और वो जो कैरेक्टर्स होंगे जो उन इंसेक्ट्स में कॉमन होंगे वो दूसरे ग्रुप से बिल्कुल अलग होंगे. नाउ मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. The system of arranging organisms in a definite sequence of various taxonomic categories arranged in a proper descending order or ascending order is called taxonomic hierarchy. तो taxonomic hierarchy का मतलब होता है आप organisms को arrange कर रहे हो एक sequence में जिसमें बहुत तरह की taxonomic categories आ रही हैं, लेकिन वो categories आपकी एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करें या डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करें. इसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिनेयन हायरार्की एज इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कार्लस लिन्नेयस. इसको लिनेयन हायरार्की भी कहा जाता है क्योंकि इसे सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो कार्लस लिन्नेयस ने किया था, द फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी, जिन्हें फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहा जाता है. The hierarchy includes 7 obligate categories. Hierarchy के अंदर 7 obligate categories आती हैं. Okay.
And following are the important taxonomic hierarchies in which different organisms are classified. Now let's see. They are as follows: kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Or we can say species, genus, family, order, class, phylum एंड किंगडम. तो मैंने आपको बताया, या तो अगर आप टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो. सो हम स्टार्ट करते हैं स्पीशीज से. स्पीशीज सेपियंस, जीनस होमो. अगर मैं मैन की बात करूं, ह्यूमन के साइंटिफिक नेम की बात करूं, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस. और मैंने ये बताया था कि साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो जीनस बताता है एंड द सेकंड कंपोनेंट आपका स्पीशीज बताता है. जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से आप फर्स्ट लेटर्स का लिखते हो और स्पीशीज में आप स्मॉल लेटर को यूज करते हो, स्मॉल अल्फाबेट. तो जीनस यहाँ पे होमो हो गया और स्पीशीज यहाँ पे सेपियंस हो गई. तो स्पीशीज, सेपियन, जीनस, होमो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? होमिनिडी. ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट. किंगडम, अगर मैं इसे प्लूरल्स में बोलूं तो किंगडम्स, फाइलम फाइला कहलाया जाएगा प्लूरल में, क्लास क्लासिया, ऑर्डर ऑर्डर्स, फैमिली फैमिलीज, जीनस जेनेरा, स्पीशीज स्पीशीज. या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से फिर ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम. मतलब अगर ऐसे कह सकते हैं कि स्पेसिफिक से आप या सिंपल से कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स से आप सिंपल की तरफ जा रहे हो. तो अगर मैं सिंपल की बात करूं, लोएस्ट कैटेगरी की बात करूं तो वो स्पीशीज है, और अगर मैं हाईएस्ट कैटेगरी की बात करूं तो वो किंगडम है. नाउ मूव टू अनदर टॉपिक. अब हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पीशीज क्या होती है. तो फर्स्ट वन इज स्पीशीज. द लोएस्ट टैक्सॉन और कैटेगरी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द स्पीशीज. जो सबसे छोटा, या आपने अभी देखा था पिक्चर में कि सबसे नीचे स्पीशीज था, तो ये स्पीशीज जो है वो लोएस्ट कैटेगरी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. सो द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पीशीज. तो अगर पूछा जाए तो बेसिक यूनिट या सिंपल यूनिट टैक्सोनॉमी की क्या है, तो वो स्पीशीज है. सो द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पीशीज. Species is a group of individuals resembling one another in all major vegetative and reproductive characteristics. Species का क्या मतलब होता है? Species का मतलब होता है उन individuals का group जो कि resemblance रखते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं एक दूसरे से, सारे के सारे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स में. वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बात करूं तो जैसे स्टेम, रूट, लीफ, सारे के सारे प्लांट्स हैं उसमें आपको ज्यादातर स्टेम मिल रहा है, रूट मिल रहा है, आपको लीफ मिल रही है. ओके. और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सब में पाए जाएंगे. The individuals of a species resemble so closely that they may be regarded as having been derived from the same parents. जो species के individuals हैं वो एक दूसरे से इतने related होते हैं या फिर इतना resemblance रखते हैं कि that they may be regarded as having been derived from the same parents, के वो same parents से आए हैं. In 1964, Ernest Mayr defined species as a group of potentially interbreeding populations that are reproductively isolated from other such groups. 1964 में Ernest Mayr ने define किया था कि species एक वो group है individuals का, या फिर मैं कह सकती हूँ populations का, जो आपस में breed करती हैं, that is interbreeding. अगर आपस में ब्रीड हो रहा है तो इंटरब्रीडिंग, अगर बाहर कहीं ब्रीडिंग हो रही है
तो दैट इज आउट ब्रीडिंग, दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। दूसरे ग्रुप से वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो उनका जो, अगर मैं जैसे बात करूँ ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन वो ह्यूमंस ही बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो दूसरे ग्रुप से अलग हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं डॉग्स की, तो डॉग्स अगर ब्रीड करते हैं तो वो डॉग्स ही रिप्रोड्यूस करेंगे। द टर्म स्पीशीज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन रे। सबसे पहले स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया था जॉन रे ने। एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो होमो जहां पे आपका ऑब्वियसली जीनस है और सेपियंस आपका स्पीशीज है। Now come to genus, a group of related species. अब species सबसे lowest taxon बताया था मैंने, lowest category बताया था। अब species से ऊपर उठोगे, second level पे आओगे, तो वो है आपका genus। genus किससे बना? स्पीशीज से। जितनी भी स्पीशीज होंगी जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, उनके ग्रुप को कहेंगे हम जीनस। ऑल द स्पीशीज इन अ जीनस में हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ऑल द स्पीशीज, जितनी स्पीशीज हैं जीनस के अंदर, उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे बहुत सारे, और वो एक कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए होंगे। उनका इवोल्यूशन कॉमन एंसेस्टर से ही हुआ होगा। एग्जाम्पल होमो, तो होमो यहाँ पे क्या है? आपका जीनस। नाउ कम टू थर्ड, दैट इज फैमिली। अब पहले स्पीशीज, देन जीनस, नाउ फैमिली। अब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, तो सिंपल आपका स्पीशीज हो गया, स्पीशीज से आपका जीनस आया, अब जीनस से और कॉम्प्लेक्स देखो, फैमिली आ गया। अब फैमिली इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड जनरा। फैमिली क्या है? आप असेंबलेज कर रहे हो, एक साथ इकट्ठा होना। सारे के सारे जनरा को आपने इकट्ठा किया, जितने भी रिलेटेड जनरा हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते जनरा है, उनको आपने असेंबल किया और क्या बनाया? फैमिली बनाई। एग्जाम्पल होमिनिडी। ओके, फोर्थ वन इज ऑर्डर और कोहोर्ट। हम ऑर्डर भी कह सकते हैं और कोहोर्ट भी बोल सकते हैं। एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब फैमिली से क्या आएगा? आपका ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स और हुआ, स्पीशीज, जीनस, फैमिली। नाउ फैमिली से ऑर्डर। एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। तो अब फैमिली से ऑर्डर आ रहा है, तो फैमिलीज जितनी भी रिलेटेड है उन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया, ग्रुप बन गया, और उसी ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्डर। तो एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। एग्जाम्पल प्राइमेटा। Fifth one is class. Several related orders having certain common characters form a higher category called the class. अब orders से class बन रहा है, तो जितने भी related orders हैं, जितने भी एक दूसरे से कह सकते हैं similar orders, या जो एक दूसरे से बहुत resemblance रखते हैं, उन orders में अगर common characters हैं, मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, वो एक बड़ी कैटेगरी बनाएंगे, उसे कहते हैं क्लास। तो सिंपल क्लास को कह सकते हैं कि क्लास क्या है? आपका जितने भी ऑर्डर्स हैं क्लोजली रिलेटेड और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कॉमन है, उन्हें आपने एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को आप कह रहे हो क्लास। अब ये क्लास जो है ये हायर कैटेगरी में आ गई। ओके, तो आई कैन से दैट क्लास इट इज अ हायर कैटेगरी। एग्जाम्पल मैमेलिया। अब मैमेलिया में आपके ह्यूमंस भी आ जाते हैं, आपके डॉग्स आ जाते हैं, आपके कैट्स आ जाते हैं। ओके, तो मैमेलियरी ग्रैंड्स जिन जिनके पास है वो सब इसमें आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइलम, और फाइलम को ही कह सकते हैं डिवीजन। क्लासेस हैविंग सेम फीचर्स इन कॉमन कॉन्स्टिट्यूट अ फाइलम। Okay, the term phylum is used in the case of classification of animals and the term division is used in plant classification. तो classes जिनके same features, same characteristics हैं, constitute a phylum. अब classes से क्या आ रहा है? आपका phylum आ रहा है, ठीक है। तो phylum basically किससे बना? classes से। अब classes जो closely related हैं, जिनमें के features एक जैसे हैं, common हैं, वो फाइलम बनाते हैं। द टर्म फाइलम इज यूज्ड इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो फाइलम टर्म था वो यूज किया था जब आपने एनिमल्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, तब ये टर्म फाइलम यूज में आया। एंड द टर्म डिवीजन इज यूज्ड इन प्लांट क्लासिफिकेशन।
ओके और जो डिवीजन टर्म है हम प्लांट क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। तो जब आप एनिमल को क्लासिफाई करोगे तो आप फाइलम यूज करोगे, और अगर आपको प्लांट को क्लासिफाई करना है तो आप डिवीजन यूज करोगे। एग्जाम्पल कॉर्डेटा। तो एग्जाम्पल कॉर्डेटा मीन्स हैविंग बैकबोन। ओके, chordates, chordata. Okay. Seventh is kingdom. The highest taxon or category in biological classification is the kingdom. जो highest taxon या category है biological classification में उसे कहते हैं kingdom. It includes one or more related divisions or phyla. Obviously मैंने बताया था species, genus ऐसे करके बढ़ता गया, ऐसे ही phylum से अब क्या आएगा kingdom. तो इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड डिविजन्स और फाइलम। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड डिविजन्स हैं या फिर फाइलम्स हैं, उन्हें प्लेस किया जाता है, उनका ग्रुप बनता है। प्लांट्स आर पुट इन किंगडम प्लांटी। प्लांट्स का एक किंगडम बन गया, प्लांटी कहते हैं, और एनिमल्स का एक किंगडम बन गया, उसे कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। तो ऑब्वियसली बात है, अगर किंगडम्स के एग्जाम्पल लूँ तो एग्जाम्पल प्लांटी एंड एनिमेलिया। Okay, let's see this chart. Okay, the first one is species. Example, अगर मैं कहूँ Homo sapiens, members of the genus Homo with height, forehead and thin skull bones. Genus, इसमें क्या होगा Homo? Hominids with upright posture and large brains. Family, Hominids, primates with relatively flat faces and three-dimension vision. Order, primates, mammals with collarbones and grasping finger. Class, mammals, chordates with fur or hair and milk glands. जैसे मैंने आपको बताया था क्लास मैमेलिया में है, तो जिनके पास मिल्क ग्लैंड्स हैं, मैमरी ग्लैंड्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स इसमें आ जाएंगे मैमेलिया कैटेगरी में या मैमेलिया क्लास में। ओके, देन फाइलम। फाइलम मैंने बताया था chordates, chordata, animal with a backbone. Okay, then last one is kingdom. Kingdom में जैसे animals, अगर आप kingdom की बात करो तो animals में अगर organisms able to move on their own, ठीक है। फाइलम हम यूज करते हैं फॉर द डिवीजन। अगर मैं बात करूं, मतलब दो हैं, फाइलम है या डिवीजन है, तो फाइलम यूज होता है आपका एनिमल के लिए और डिवीजन यूज होता है आपका प्लांट के लिए। Now let's see some example. Generic name जिसे genus कह सकते हो, specific epithet जिसे आप species कह सकते हो, और then common name. First one is mango. Okay, अब मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा यहाँ पे जीनस है और स्पीशीज है आपका इंडिका। सेकेंड वन इज पोटैटो, इसका जीनस हो गया सोलानम और स्पीशी हो गई ट्यूब्रोसम। नाइट शेड, इसका आपका जीनस हो गया सोलानम और स्पीशीज हो गई नाइग्रम। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेराइटी ऑफ पोटैटो। देन लायन, इसका जीनस हो गया पैंथेरा और इसकी स्पीशीज हो गई लियो। टाइगर में आपका जीनस हो गया पैंथेरा, अगेन जीनस सेम है, जैसे पोटैटो वाले केस में जीनस सेम था सोलानम बस, बट स्पीशीज अलग थी, उसमें ट्यूब्रोसम था और दूसरे वाले में नाइग्रम था। ऐसे ही लाइन और टाइगर में जेनेरिक या जीनस सेम है पैंथेरा, लेकिन स्पीशीज अलग हो गई, उसमें लियो हो गया, इसमें टाइग्रस हो गया। देन मैन, कॉमन नेम मैन बोलते हैं या ह्यूमन जो भी है, तो उसमें जीनस आपका होमो हो गया और स्पीशीज आपका सेपियंस हो गया। ओके, एक और टेबल है यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। जैसे कॉमन नेम मैंने अभी आपको इसमें बताया था मैन, बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, जीनस होमो, एंड फैमिली किससे बिलोंग करता है, होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, डिवीजन और फाइलम जो भी कहते हैं कॉर्डेटा। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जो आपको फर्स्ट बताया था कि स्पीशीज और जीनस, इसमें मैंने इसी मैन वाला एग्जाम्पल लिया था ना। हाउस फ्लाई, सेकेंड कॉमन नेम हाउस फ्लाई है,
बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम है इसका मस्का डोमेस्टिका। जीनस है मस्का, तो डोमेस्टिक आपका मस्का, और फैमिली है मस्किडी। डोमेस्टिका आपका क्या हो जाएगा फिर, स्पीशीज हो जाएगा। ऑर्डर डेप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, डिवीजन और फाइलम इसका है एंथ्रोपोडा। थर्ड वन इज मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका इज द बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगीफेरा आपका जीनस हो गया, इंडिका आपका क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। ठीक है, फैमिली किस में आता है ये, एनाकार्डिसी। ऑर्डर कौन सा है, सेपेंडेल्स। क्लास है डाइकोटिलेडन, और डिवीजन और फाइलम की बात करूं तो एंजियोस्पर्म्स। लास्ट वाला है वीट, कॉमन नेम वीट है। ओके, बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम। जीनस ट्राइटिकम, स्पीशीज एस्टिवम। ओके, फैमिली पोआसी। ऑर्डर पोल्स, क्लास मोनोकोटिलेडन, और डिवीजन फाइलम एंजियोस्पर्म्स। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।